हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पोंकी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग का तीसरा भाग, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के दूसरे प्रमुख हिस्से की, जो कि है सॉफ्टवेयर। पर सॉफ्टवेयर को जानने से पहले जरूरी है कि हम कंप्यूटर की भाषाओं और प्रोग्राम्स की थोड़ी जानकारी ले लें। कंप्यूटर की भाषाएं विचारों के आदान प्रदान एवं किसी से भी संपर्क बैठाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर से काम लेने के लिए उससे संपर्क बैठाना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसे ऐसी भाषा में निर्देश देने पड़ते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो आइए जाने कंप्यूटर की उन्हीं भाषाओं के बारे में। कंप्यूटर में भाषाओं की 3 श्रेणियां हैं। पहला, मशीनी भाषा, जिसे हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। दूसरा, असेंबली भाषा। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। तो आइए सबसे पहले जाने मशीनी भाषा के बारे में। मशीनी भाषा यह वह एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर सीधे से समझ जाता है और इसमें लिखे गए निर्देशों को हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह भाषा 0 और 1 से मिलकर बनती है। मनुष्य के लिए यह भाषा लिखना, पढ़ना एवं याद रखना बहुत कठिन था। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स में गलतियां ढूंढना भी बहुत मुश्किल कार्य है। इसके अलावा एक समस्या और थी कि चूंकि मशीनी भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर होती है, इसी कारण इसे हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग लिखना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे निम्न स्तरीय यानी लो लेवल भाषा भी कहा जाता है। दूसरा है असेंबली भाषा। मशीनी भाषा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस भाषा का आविष्कार हुआ। इस भाषा में चिन्हों यानी प्रतीकों का इस्तेमाल होने लगा। इससे यह भाषा समझने और उपयोग करने में आसान हो गई और समय और श्रम की भी बचत होने लगी। परंतु इसमें भी कुछ दोष थे। पहला तो यह था कि यह भाषा भी हार्डवेयर पर निर्भर होती थी, अर्थात एक कंप्यूटर पे लिखे गए प्रोग्राम सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलते थे और किसी और कंप्यूटर पे नहीं। दूसरा कि इस भाषा में लिखे गए निर्देशों को कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करना पड़ता था, जिस कारण निर्देशों का पालन होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। यह भाषा भी सामान्य अंग्रेजी भाषा की तरह होती है, जिसमें लिखे गए निर्देशों को भी पहले मशीनी भाषा में परिवर्तित करना पड़ता है। इस भाषा में अच्छी बात यह है कि इसे सीखना और उपयोग करना बहुत आसान है और यह मशीन पर निर्भर नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि एक कंप्यूटर पे लिखे गए प्रोग्राम को हम अलग अलग कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। इस भाषा में गलतियां ढूंढना और इस भाषा का रख रखाव आसान है। आइए अब जाने प्रोग्राम्स के बारे में। किसी खास भाषा में एक क्रम में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम्स कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को हम सोर्स कोड कहते हैं और जब इसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो अब रुक करते हैं हमारे मुख्य चर्चा के विषय पर, जो कि है सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के एक क्रमबद्ध समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे कंप्यूटर पर कोई कार्य सिद्ध होता है। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता और कंप्यूटर के बीच में पुल यानी कि एक सेतु का कार्य करता है। कार्य सिद्ध करने के आधार पर सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए जाने सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं एवं कंप्यूटर को चलने लायक बनाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं दूसरे सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आइए जाने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम यह वह मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं जो कि पूरे कंप्यूटर का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। इनपुट आउटपुट प्रक्रियाओं को भी इन्हीं के द्वारा निर्देशित किया जाता है। सीपीयू से जुड़े अलग अलग हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संपर्क बैठाया जाता है।
इनके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का नियंत्रण एवं वितरण करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं की प्राथमिकता भी तय करता है। दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर से संपर्क बैठाते हैं। आगे चलकर पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग में एक पूरा भाग हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित करेंगे, जिसमें हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। कुछ जाने माने ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं: MS-DOS, विंडोज 95, 98, XP, 7, यूनिक्स, लिनक्स आदि। हमारा दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके नाम से ही इसका कार्य स्पष्ट है कि यह एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। असेंबलर यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। हर कंप्यूटर की अपनी मशीनी और असेंबली भाषा होती है, जिसके कारण अलग अलग असेंबलरों को इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा है कंपाइलर। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं और इस प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहते हैं। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है और मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तथा प्रोग्राम में कुछ गलतियां होने पर प्रयोक्ता को स्क्रीन पर लिखकर बताता भी है। विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग कंपाइलर होते हैं, जैसे कि पास्कल कंपाइलर, सी कंपाइलर, फोर्ट्रान कंपाइलर आदि। तीसरा है इंटरप्रेटर। यह भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्रोग्राम को पूरा एक बार में ना चेक करते हुए प्रत्येक वाक्य को अलग अलग चेक करता है और उसमें गलतियां मिलने पर वहीं रुक जाता है। इसमें कंपाइलर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। हमारा दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर किसी विशेष या निश्चित कार्य को सिद्ध करने के लिए बनाया जाता है। इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है। कार्य के आधार पर इनका निर्माण अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा किया जाता है। यह 2 प्रकार के हैं। पहला सामान्य उद्देश्यीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम अंग्रेजी में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जानते हैं सामान्य उद्देश्यीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ऐसे सॉफ्टवेयरों का उपयोग अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे काम करने के लिए होता है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना, उसमें गलतियां निकालकर सुधार करना, जिसे हम इंग्लिश में एडिटिंग कहते हैं, प्रिंट करवाना, मेमोरी में जानकारियों को सेव करना यानी डेटाबेस बनाना, गणितीय जोड़ घटाव बनाना आदि। सामान्य उद्देश्यीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं: MS ऑफिस, ओपन ऑफिस। इनके बारे में हम आने वाले भागों में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह के प्रोग्राम किसी विशेष संस्था के लिए बनाए जाते हैं और इनका उपयोग हर क्षेत्र में नहीं होता। उदाहरण स्वरूप ERP सॉफ्टवेयर, इसका पूरा नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। इस अकेले सॉफ्टवेयर के जरिए हम किसी भी बिजनेस संस्था का प्रत्येक कार्य नियंत्रित एवं निर्देशित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। आइए अब हम चौथे भाग की तरफ चलते हैं, जहां हम जानेंगे कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां एवं उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में।